नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी रहेंगे दौरे पर। एनसीपी नेता की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत। दरियापुर गांव में उतरेगा अखिलेश का हेलीकॉप्टर। सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी रहेंगे दौरे पर। एनसीपी नेता की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत। दरियापुर गांव में उतरेगा अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से। यह अहम जानकारी। अखिलेश यादव का दौरा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी रहेंगे बुलंदशहर के दौरे पर। सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। दरियापुर गांव में उतरेगा अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी रहेंगे दौरे पर। दरियापुर गांव में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरेगा। सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। वहीं औरैया पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि मंत्री को सबसे पहले ब्लॉक परिषद के अंदर गारद सलामी दी गई। गारद सलामी के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 30 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी पार्टी में ना तो परिवारवाद चलता है और ना ही जातिवाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी इन सब से कोसों दूर है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत देश का मान भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का सपना साकार किया है। आज भारत का नाम विदेशों में बड़े ही गर्व, मान सम्मान से लिया जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं औरैया से। औरैया के दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री ने 30 मीटर लंबे तिरंगे को फहराया और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तिरंगा झंडा फहराना था, आज उद्घाटन हुआ है। वास्तव में सौरभ जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी जो सपना देखा था कि मेरी मां उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे, देश के ऋषि मुनियों ने, तपस्वी ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, यानी तिरंगा झंडा के लिए और भारत माता जय के लिए सीने पर लोगों ने गोली खा लिया है और देश के लिए शहादत हो गई। आज उनकी याद में, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज तिरंगा झंडा यहां फहराया जा रहा है। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में बैठक। डीजीपी डीएस चौहान ने यह बैठक बुलाई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस बैठक में शामिल। सीपीएसबी शिरडकर समेत दूसरे अधिकारी भी बैठक में मौजूद। G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा की जा रही है। तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई है बैठक। अधिकारियों से किया गया मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में बैठक का आयोजन। डीजीपी डीएस चौहान ने यह बैठक बुलाई है। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर चर्चा होगी। तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक यादव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 होना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया है DS चौहान, उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नर के साथ एक बड़ी बैठक की। बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, किस तरीके से जो तमाम विदेशी मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की आवागमन में कोई असुविधा ना हो, साथ ही साथ जो तमाम कानूनी व्यवस्था है वो कैसे चुस्त और दुरुस्त रखी जाए। इन तमाम बिंदुओं पर जो उत्तर प्रदेश के DGP DS चौहान, उन्होंने पुलिस कमिश्नर SD शिरोडकर के साथ साथ जो लखनऊ के तमाम जोनों के DCP उन सबके साथ बैठक की। जी, इस बैठक में कौन कौन से तमाम अधिकारी मौजूद रहे, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश जो DGP है उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर है SD शिरोडकर, उसके साथ ही जो भी लखनऊ के DCP हैं, तमाम विभिन्न जोनों के अलग अलग जोन लखनऊ में बनाए गए, उन जोन के जो भी DCP है, इसके साथ यातायात के जो DCP हैं वो भी उस बैठक में शामिल है। उनको बताया गया किस तरीके से जब VIP मोमेंट हो तो उस दरमियान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, कोई भी जो हमारा मुख्य अतिथि है वो किसी भी जाम में न फंसे, इसको लेकर के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के बड़ी बारीकी मुद्दों पर गहनता से कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया। अभिषेक, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महोबा में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली। परिवार ने एक विवाहित महिला पर उसे ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला की प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या करने के पीछे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, तो वहीं परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको महोबा से दिखा रहे हैं। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की। महिला की प्रताड़ना से ये युवक परेशान था। परिवार वालों ने महिला पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। सल्फास का आया है और एक रोशनी राजपूत नाम की लड़की जो राम कथा मार्ग में रहती है वो आई थी कल घर। तो कुछ जेवर भी ले गई है और इसको धमका भी गई थी और इससे बोल भी जो करना हो वो कर ले, तो इसने जहर खा ली है, सल्फास खा ली। कौन ही लड़की और क्यों आती थी घर आपके? ये वो परेशान करती थी रेगुलर, इसको फंसाई थी, पता नहीं क्या ब्लैकमेल कर रही थी, क्या थी, अब ये आगे कहानी पता चलेगी इसकी। मामला परिवार की से बात की गई तो उन्होंने बताया सल्फास खाने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम भर के पंचायतनामा कराया, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम था मृतक का? आशुतोष तिवारी, रमेश तिवारी, निवासी राज पालीवाल, पब्लिक स्कूल के पीछे। सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। गन्ने से लदा ट्रक कार पर पलटा। ट्रक पलटने से 8 लोग दबे, एक की मौत। संदना कस्बे का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीतापुर से। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। गन्ने से लदा ट्रक कार पर पलटा। ट्रक पलटने से 8 लोग दब गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गन्ने से लदा ट्रक कार पर पलटा। ट्रक पलटने से 8 लोग दब गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। संदना कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। ट्रक पलटने से 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। गन्ने से लदा ट्रक कार पर पलटा। संदना कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ, गन्ने से लदा ट्रक कार पर पलट गया, जिसके बाद 8 लोग दब गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह पूरा मामला संदना कस्बे का बताया जा रहा है। सीतापुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और 8 लोग ट्रक के नीचे दब गए हैं। गन्ने से लदा हुआ ये ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिसके बाद 8 लोग दब गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की
मौत हो गई है, एक व्यक्ति की जान गई है और साथ ही साथ 8 लोग इस ट्रक के नीचे दब गए। गन्ने से लदा हुआ ये ट्रक कार के ऊपर पलट गया। चारों तरफ गन्ने सड़क पर फैले हुए हैं और ट्रक के नीचे 8 लोग दब गए, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये पूरा मामला संदना कस्बे का बताया जा रहा है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज कश्यप जुड़ चुके हैं। पंकज, इस हादसे के बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं बता दूं पूरा मामला सीतापुर के कस्बा सदना का है, जहां पर देर रात 3 वाहन एक आपस में टकराए और उसी में ओवरलोड ट्रक जो है पलट गया। ट्रक के पलटने से एक कार के नीचे 5 लोग दब गए और साथ में राहगीर भी थे, तो कुल मिला के 8 लोग दबने बताया जा रहा है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे घायलों की अब क्या स्थिति है? जी, मैं बता दूं कि घायलों में जो 6 लोग हैं तो उनको लखनऊ भेजा गया है और उसमें से एक जो है जो जिला अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल खतरे से बाहर लोग बताए जा रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि ये हादसे कोई पहली बार नहीं हुआ है। गन्ने का जब भी सीजन चालू होता है तो ओवरलोड ट्रक हमेशा इस हादसे के शिकार हो जाते हैं ट्रकों से, जिसमें आए दिन किसी न किसी की जान जाती रहती है। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, जो ट्रक चालक था उस पर मुकदमा लिखा गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए आदेश भी दिए गए हैं। जी पंकज, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा के थाना गोविंद नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से 11 दोपहिया चोरी के वाहन बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरों के कब्जे से रेलगाड़ी के बाथरूम में लगने वाली प्लेटें और मोटर और तार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों शातिर चोर पिछले 1 साल से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसको काटकर बेच दिया करते थे। पुलिस इन शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। इसी बीच थाना गोविंद नगर पुलिस ने इन शातिर वाहन चोरों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की बाइक और दूसरा सामान भी इन चोरों से बरामद कर लिया गया है। वाहन बरामद किए गए, जिसमें 9 पूरी तरह से साबुत और 2 कटे हुए हालत में मिले हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे के बाथरूम की प्लेट्स मिली हैं जो नंबर्ड हैं, मोटर्स मिले हैं इनके पास से, कटिंग करने के सामान मिले हैं, साथ ही साथ बिजली के तार, लगभग 30 किलो वजन के बिजली के तार जो है वो भी मिले हैं। त्रिपुरा के नगर बाराडोवाली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने रोड शो निकाला, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ जी अपना काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रोफेसर मानिक का समुद्र एक संसार জনগণের মাধ্যমে এই রোডশোতে ভিন্নভূমিতে পদার্পণ করেছেন উত্তর প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এখন ওরা আমার সঙ্গে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। সম্পন্ন হচ্ছে, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ওই রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন। ভাই বন্ধুরা, বিগত 5 বছরে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে উন্নয়ন করেছে, সে উন্নয়নের কাজকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য, আরো গতিশীল করার জন্য
मोदी के पत्र लिए भेज दिए भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी लोग त्रिपुरा को चालू करे त्रिपुरा के प्रयास प्रयास को वास्तवायित होता है। সম্মিলিত প্রত্যেকটা জীবন সম্মিলিত এগুলি বাইরে আছেন প্রত্যেকে বলবো এখানে স্লোগান দেওয়ার জন্য স্লোগান দাও এই জায়গা चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विगत 2 दिनों में समाज कल्याण विभाग ने 990 जोड़ों का विवाह उनकी धार्मिक रीति के अनुसार करवाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक आकेश सक्सेना भी पहुंचे और नव विवाहित जोड़ों को विवाह संपन्न होने पर बधाई दी और साथ ही घरेलू सामग्री भी प्रदान की। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना की देश भर में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें, रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि यह योजना का लाभ गरीब के घर तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़े पर 51,000 खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें 35,000 नवविवाहित के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 के दैनिक उपयोग के विभिन्न सामग्री दी जाती है और 6,000 कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय किया जाता है। रामपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम रखा गया। 990 जोड़े वैवाहिक बंधन में यहां पर बंधे। हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी कराई गई। वहीं प्रभारी मंत्री बनने के बाद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के खिलाफ हैं, वो अधर्मी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम ने त्रेता में निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को गले लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, उसके साथ हम लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें रास नहीं आ रहा कि निषाद लोग भगवान राम के भक्त के रूप में पूजन कर रहे हैं और ये भगवान राम पर टिप्पणी, भगवान राम के नाम पर गोली चलाने वाले, मंदिर पर गोली चलाने वाले और बोली बोलने वालों को जनता जवाब दिया है और 2024 में। वहीं राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि जैसा हम सब लोगों ने देखा, पूरे देश में भय और डर का माहौल पैदा हुआ है। लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया, क्योंकि लोगों की गाड़ी कमाई, मेहनतकश लोगों का पैसा डूब रहा है। पहले भी मोदी सरकार के चहेते कुछ उद्योगपति देशवासियों की खून पसीने की कमाई बटोरकर विदेशों में बस गए हैं। जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व में लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करने वाले पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव त्यागी द्वारा पुणे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई।
जिसकी जेबें लगभग खाली सी हो गई हैं, थोड़े थोड़े पैसे लोगों के पास बचे हुए हैं। सन 2014 के से चल रहे क्रियाकलापों के कारण एकाएक स्टेट बैंक और LIC में जो अफरा तफरी का माहौल मच गया और हर किसी को ये लगने लगा कि जिस तरह से शेयर के दाम गिरने शुरू हो गए, जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी देखा है कि काफी लोग लाखों करोड़ रुपए लेकर के हिंदुस्तान का विदेशों में जाकर के बस गए और वहां जाने पर वो अपने आप को विदेशी राष्ट्रभक्त कहने का कार्य करते हैं और तरह तरह के आयोजन इवेंट्स किया करते हैं, तो जनता जनार्दन एकदम से घबरा। आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, पूर्व मंत्री। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से भी इन्होंने PC की बहुत से मुद्दों को बेबाकी से जवाब दिया। आजकल एक बहुत ज्यादा मुद्दा छिड़ा हुआ है रामचरितमानस पे, जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की और उनको अपनी पार्टी में महिमा मंडन करके उनके पद को बढ़ाने का काम किया गया। हम जानने का प्रयास करेंगे किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। नकुल दुबे जी। असल देखिए, मेरा तो बहुत साफ कहना है कि जो लोग, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, चाहे भोले बाबा का मंदिर हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, जो लोग ठेकेदार बन गए वही लोग गलत बन गए हैं। सही चौकीदार न होने की वजह से सही लोगों को उसका क्या बताया ना, वो जो बोलते हैं संरक्षक, क्या कहेंगे उसको, शब्द कौन सा इस्तेमाल करें, कि जिन लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वास्तव में जिन लोग नहीं, उनको जिम्मेदारी उनसे जो छीन ली गई है और उन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है जिनको वहां उसके पास फटवे देना चाहिए। अब जैसे जब तक ये 5 साल उसमें रहे बीजेपी में मंत्री, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जो समाजवादी पार्टी में आ गए तो वहां से उनको इशारा मिल गया है। तो ये उन लोगों की नुरा कुश्ती चल रही है। उस कुश्ती में न तो हम आए, न मीडिया आए, कोई भी ना आए, क्योंकि हम लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज देश है। और जब देश के साथ कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग को सबसे पहले देश बचाना चाहिए। अगर देश हमारा बचेगा तो हम बाकी अपना काम सब करते रहेंगे। नहीं, मतलब जिस तरीके से पद को उनके बढ़ाया गया है, क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि रामचरितमानस का जिस तरह से अपमान हो रहा है, क्या इससे उस पार्टी को कुछ नुकसान होगा? नहीं, किसके कद को बढ़ाया जा रहा है? कद कहां? देखिए, कद वद आप समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वहां तो आप जान रहे हैं शिवपाल जी कहां थे, अब कहां है, क्या है, क्या है। तो कद वद के बारे में कोई गलतफहमी न तो थी न किसी को होनी चाहिए। वो उनका अपना हिसाब किताब अपना एजेंडा चलता है। इस एजेंडे में हमको आपको कदापि नहीं फंसना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी नकुल दुबे जी ने साफ साफ कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए और इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं हमको मिलकर उससे लड़ना है। और ये आपस की उनकी नुरा कुश्ती है। उन्होंने जिस तरह से कहने का काम किया है कि भाजपा और सपा की थाली के चट्टे बट्टे कह लीजिए, उनकी मिली भगत है। मैं लखनऊ से RN TV के लिए शुभपत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।